बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट्स, हम बीएसएन फिफ्थ सेमेस्टर की सब्जेक्ट इंग्लिश 5 पढ़ रहे हैं। इंग्लिश 5 का पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को कोर्स कंटेंट समझा दिया था कि कौन कौन सी यूनिट और कौन कौन सी ऑब्जेक्टिव्स आपने इंग्लिश 5 में कवर करनी है। आज हम इसका एक यूनिट स्टार्ट करेंगे। मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले इंग्लिश में हम जो आप लोगों के मिड टर्म पेपर से रिलेटेड मिड टर्म पेपर्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। उसके बाद मिड टर्म पेपर्स होने के बाद फिर हम जो फाइनल पेपर्स से रिलेटेड आप लोगों के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो फिर बाद में कवर करेंगे। तो इसीलिए आज के इस वीडियो लेक्चर में आपके मिड टर्म पेपर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि राइटिंग लेटर्स टू द एडिटर है, ये यूनिट 5 है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो लेक्चर में इसको हम कवर करेंगे। तो इस लेक्चर के बाद आप लोग इस एबल होंगे कि आप एडिटर के लिए लेटर लिख सकेंगे, यानी जो लेटर टू एडिटर होता है फिर आप आसानी से लिख सकेंगे। और अगर आपको किसी इशू पे आपको इस तरह फील हो रहा है कि मैं लिखूँ और एडिटर को दे दूँ ताकि ये जाके जो लेटर्स होती हैं उसमें आ जाए, उनमें शामिल हो जाए, तो फिर आप लिख सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप लोगों की ये सोच होगी कि नर्सिंग में क्यों हम लेटर टू एडिटर पढ़ रहे हैं। तो नर्सिंग में हम लेटर टू एडिटर इसलिए पढ़ रहे हैं कि आगे जाके बहुत से इसके इंपॉर्टेंस दिए गए हैं, वहाँ पे भी आप जान सकेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को पहले से बता देती हूँ कि नर्सिंग में हम लेटर टू एडिटर इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं जिनके बारे में हमें भी बात करना होता है। जब हम प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं, अभी स्टूडेंट लाइफ में भी कर सकते हो, लेकिन जब प्रोफेशनल लाइफ पे आप चले आएंगे तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आपको इश्यूज़ का सामना होगा कि उनको सामना करके आप लोगों को ये महसूस होगी कि हमने इस पे अगर कुछ लिखना है, कुछ लिख के हम आगे उसको दे सकते हैं, किसी अखबार में वो लिखा हुआ चीज़ हमारा आ सकता है, कोई भी इशू हो। और वो इशू चाहे आप किसी काम के अगेंस्ट कोई लिख रहे हो या फिर आप किसी काम को अप्रिशिएट करने के लिए लिख रहे हो, दोनों के लिए आप एडिटर को लेटर कर सकते हो। कोई अच्छा काम हुआ, कोई अचीवमेंट हुई जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई किरदार था या किसी बंदे का कोई किरदार था, तो उसको अप्रिशिएट करने के लिए आप लिख सकते हो। या फिर कोई ऐसा काम हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि एक प्रोफेशनल काम नहीं है, तो फिर उसके अगेंस्ट आप लिख सकते हो। तो स्टूडेंट्स, लिखा है व्हाट इज़ ए लेटर टू द एडिटर। लेटर टू द एडिटर क्या होता है? तो ये एडिटर कौन होता है? स्टूडेंट्स, पहले इसको समझे कि एडिटर कौन होता है। तो एडिटर ए पर्सन हु इज़ इन चार्ज ऑफ द न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और मल्टी अदर बुक हम कह सकते हैं। या फिर इस तरह भी हम कह सकते हैं कि ए पर्सन हु डिटर्मिन्स द फाइनल कंटेंट ऑफ न्यूज़पेपर या फाइनल कंटेंट ऑफ मैगज़ीन और मल्टी अदर बुक, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये एडिटर होता है। अब एडिटर को लेटर लिखना, इसके मकासद मैंने आप लोगों को समझा दिए कि एडिटर को हम लेटर कब लिख सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टाइम होते हैं जिसमें हम एडिटर को लेटर लिखते हैं। लिखा है यू फील स्ट्रोंगली अबाउट एन इशू एंड यू वांट टू लेट पीपल नो व्हाट यू थिंक, यानी आप किसी इशू के बारे में स्ट्रोंगली आपकी फीलिंग आ रही है, किसी इशू को लेके आप सीरियस हो गए हो, आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है उस इशू के बारे में, और आप ये चाहते हो कि लोग भी इस बारे में सोचें, यानी आपकी जो फीलिंग है उसको आप लोगों तक जब पहुंचाना चाहते हो तो उस टाइम आप लेटर लिख सकते हो एडिटर को। यू बिलीव यू कैन इवन इन्फ्लुएंस पीपल टू टेक सम एक्शन इफ़ यू स्पीक योर माइंड, और आपको उस टाइम ये यकीन हो कि आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अपने बातों के थ्रू आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो और कोई ना कोई एक्शन जो है वो लिया जाएगा अगर आप अपने जहन की बातें जो है वो स्पीक करें। यानी आपके जहन में जो बात चल रही है उसको अगर आप लिखें, उसको स्पीक आउट करें, तो फिर उस पर कोई एक्शन हो सकता है। अगर आपको इस तरह का बिलीव हो तो तब आप लेटर टू द एडिटर लिख सकते हो। अब यहाँ पे एक्शन की बात आ रही है स्टूडेंट्स। तो इस तरह है कि अगर लेटर टू एडिटर लिखा जाए तो मे भी उस पर कोई एक्शन लिया जा सकता है, और मे भी इस तरह हो सकता है कि उस पर कोई एक्शन ना लिया जाए। अगर एक वेल डेवलप कंट्री है जैसे कि बाहर के ममालिक अमेरिका वगैरह, तो उनमें इस तरह होता है कि ये लेटर टू एडिटर अगर आ जाता है अखबार के पेज पे,
तो फिर उस पे डायरेक्टली उस पे एक्शन किया जाता है। डायरेक्टली वो उसको देख के ही वो बस इशारे पे वो काम स्टार्ट कर लेते हैं। यानी अगर किसी चीज़ के अगेंस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है लेटर टू एडिटर में कि फलां जगह को पानी, गंदा पानी सप्लाई हो रहा है, तो उसको देख के वहाँ की गवर्नमेंट उस पर एकदम से एक्शन स्टार्ट कर लेती है। लेकिन अगर हम एग्ज़ाम्पल ले हमारे मुल्क की, तो हमारे मुल्क में इस तरह नहीं होता। अगर हम कोई लेटर टू एडिटर कर ले और वो छप भी जाए, अखबार में आ भी जाए, तो फिर भी लोग उसको इतना अहमियत नहीं देते हैं, और वो अगर लोगों तक पहुंच भी जाती है तो उस पर इतना एक्शन नहीं होता, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, हम तरक्की पजीर मुल्क है इसलिए। तो यहाँ पे एक्शन की जो बात आती है ये उन ममालिक के लिए है। लेकिन इस तरह भी नहीं है कि अगर आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मुझे इस बात का पता है कि मैं जितना भी लेटर टू एडिटर करूँ किसी किसी भी चीज़ के ख़िलाफ़, तो उसकी कोई उस मेरे उस लेटर पे कोई उस पे एक्शन नहीं लेने वाला, मुझे पता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं लेटर नहीं लिखूँगी, मैं लिख सकती हूँ। लोगों को मैं उस तरफ परसुएट कर सकती हूँ अपने लेटर के थ्रू, चाहे उस पर कोई काम हो या ना हो। लेकिन मैं मेरे जहन में जो बातें थी उसको इस लेटर टू एडिटर के थ्रू स्पीक आउट कर सकती हूँ। बट यू वांट टू रीच एन ऑडियंस लार्जर देन जस्ट योर फ्रेंड्स आर योर ग्रुप मेंबरशिप। यानी यहाँ पे कह रहा था कि अगर आप किसी भी इशू के लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग आपकी आ रही है और आप चाहते हो कि ये लोग भी इस बारे में सोचें, आपको ये यकीन हो कि आपकी ये बातें लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, इस पे कोई एक्शन हो सकता है, लेकिन आपको अपनी ये बात सुनाने के लिए सिर्फ आपके फ्रेंड्स या ग्रुप मेंबरशिप काफ़ी नहीं है, आप लार्जर ऑडियंस चाहते हो, तो तब लेटर्स टू एडिटर कैन बी एन इफ़ेक्टिव वे टू गेट द वर्ड आउट। अब ये ऐसे वक्त में कि आप ऑडियंस ज़्यादा चाहते हो, लार्ज ऑडियंस चाहते हो, अपने फ्रेंड्स अपने ग्रुप से बढ़ के ऑडियंस चाहते हो, तो उस टाइम ये लेटर टू एडिटर एक इफ़ेक्टिव वे है कि आपके लिए आप इस लेटर टू एडिटर के थ्रू एक लार्ज ऑडियंस को अपनी जो माइंड की बात है वो उन तक आप पहुंचा सकते हो। A letter to editor is a written way of talking to a newspaper, magazine or other regularly printed publication. लेटर टू एडिटर एक रिटन वे मीन्स कि आप राइटिंग के थ्रू अपनी बात जो है वो आगे पहुंचाते हो। एक और रिटन वे ऑफ टॉकिंग है किस चीज़ पे, न्यूज़पेपर पे ये आ जाती हैं या फिर मैगज़ीन पे आ जाती हैं। यानी जो रेगुलरली प्रिंटेड पब्लिकेशंस होती हैं जिनमें मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर है, तो इनमें आपकी वो लेटर टू एडिटर जो आपने लिखा है वो इनमें आ सकती हैं। यानी लेटर टू एडिटर एक ऐसा रिटन वे ऑफ टॉकिंग है जो कि रेगुलरली प्रिंटेड पब्लिकेशंस पे आती हैं, जैसा कि मैगज़ीन पे आ सकती हैं, न्यूज़पेपर पे आ सकती हैं। Letters to the editor are generally found in the first section of the newspaper or toward the beginning of a magazine or in the editorial page. अब देख लें स्टूडेंट्स के लेटर टू एडिटर अगर आप देख लें तो जनरली जो न्यूज़पेपर का फर्स्ट सेक्शन होता है, कोई भी आप न्यूज़पेपर उठा लें और उसके फर्स्ट सेक्शन में देख लें, वहाँ पे आपको लेटर टू एडिटर मिल जाएंगे। या फिर मैगज़ीन है तो मैगज़ीन के स्टार्ट में आपको मिल जाएंगे, या कोई एडिटोरियल पेज है तो एडिटोरियल पेज में भी आपको ये मिल सकते हैं। They can take a position for or against an issue or simply inform or both. लेटर टू एडिटर या तो किसी इशू के अगेंस्ट होती हैं, या फिर सिंपली इन्फॉर्म करने के लिए होती हैं, या फिर किसी इशू को अप्रिशिएट करने के लिए होती है, या फिर इन्फॉर्म करने और अगेंस्ट भी हो सकती है, या फिर इन्फॉर्म करने और अप्रिशिएट करने के लिए भी हो सकती हैं। They can convince reader by using emotions or facts or emotions and facts combined. अब ये जो लेटर टू एडिटर है इसमें लोगों को, रीडर्स को कन्विंस करने के लिए इमोशंस इसमें होते हैं, यानी इमोशंस इसमें लिखे जाते हैं, या फिर फैक्ट्स इसमें होते हैं, या फिर इमोशन और फैक्ट्स दोनों कंबाइंडली इसमें मौजूद होते हैं। यानी ऐसे इमोशंस, ऐसे फैक्ट्स जो कि रीडर्स को इस तरफ कन्विंस कर सकें, उनको कायल कर सकें। Letters to the editor are usually short and tight, rarely longer than 300 words. अब देख लें स्टूडेंट्स के जो लेटर टू एडिटर होते हैं ये शॉर्ट होते हैं और टाइट होते हैं। टाइट यहाँ पे इस सेंस में लिखा गया है कि उसमें स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट होती हैं, तो इसीलिए इसको कहते हैं टाइट। और
रेयरली बहुत कम ऐसा होता है कि लेटर टू एडिटर 300 वर्ड से ज़्यादा हो, यानी ये मैक्सिमम 300 वर्ड्स का होता है। और अभी आजकल के ज़माने में जितनी कंसाइज राइटिंग होती है, यानी कम अल्फाज इस्तेमाल करके अपनी बात अगर कोई बंदा सही तरीके से कन्वे करता है तो वो बहुत इफ़ेक्टिव राइटिंग तस्वुर की जाती है। तो इसीलिए ये लेटर टू एडिटर भी शॉर्ट होने चाहिए, यानी मैक्सिमम ज़्यादातर 300 वर्ड्स के होते हैं, लेकिन कभी कभार बहुत रेयरली इससे ज़्यादा हो सकते हैं। Using a few carefully placed letters, you can generate plenty of community discussion. यानी लिखा है कि आप कुछ केयरफुल लेटर्स प्लेस करके एक बहुत बड़ी तादाद में यानी कम्युनिटी डिस्कशन कर सकते हो, यानी कुछ अल्फाज के थ्रू आप एक बहुत बड़ी बात कम्युनिटी के सामने ला सकते हो। यू कैन आल्सो कीप एन इशू गोइंग बाय प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम डिसअपियरिंग फ्रॉम द पब्लिक आई। और इसके थ्रू आप इस तरह भी कर सकते हो कि कोई इशू है और वो इशू अगर पब्लिक के आईज में नहीं आ रही है, पब्लिक के सामने नहीं आ रही है, तो आप उसको पब्लिक के सामने न आने से बचा सकते हो, उसको लेटर टू एडिटर के थ्रू पब्लिक के सामने ला सकते हो। यू कैन स्टिमुलेट द इंटरेस्ट ऑफ द न्यूज़ मीडिया एंड क्रिएट मोर कवरेज फॉर द मैटर्स यू आर वर्किंग ऑन। आप इस लेटर टू एडिटर के थ्रू जो न्यूज़ मीडिया है उनको उनके इंटरेस्ट को स्टिमुलेट कर सकते हो और क्रिएट मोर कवरेज फॉर द मैटर यू आर वर्किंग ऑन। और जिस चीज़ पे आप लोग काम कर रहे हो तो उस काम के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको अहमियत दे सकते हो। यानी आप अगर लेटर टू एडिटर करते हो अपने जिस जिस काम जो भी काम आप कर रहे हो तो उसके बारे में, तो फिर उसको मोर कवरेज मिल सकती है, उसको मज़ीद अहमियत मिल सकती है। यू कैन आल्सो सेंड ए गुड न्यूज़ लेटर टू ब्रिंग रिकॉग्निशन टू पीपल हु डिज़र्व इट आर एक्नॉलेज द सक्सेस ऑफ एन एफर्ट। आप इस तरह भी कर सकते हो कि कोई अच्छी खबर आप लेटर कर सकते हो कि उस अच्छी खबर से दूसरे लोग भी उसको पहचान ले, उससे बाखबर हो जाए, जो कि इससे बाखबर होने को डिज़र्व करते हैं, जो डिज़र्व करते हैं कि इससे बाखबर हो। तो कोई ऐसी गुड न्यूज़ आप लेटर टू एडिटर कर सकते हो, या फिर अगर कोई एफर्ट में किसी एफर्ट में सक्सेस हुई है तो उसको आप लोगों के लिए एक्नॉलेज करवा सकते हो, लोगों तक पहुंचा सकते हो। वाई शुड यू राइट ए लेटर टू द एडिटर? क्यों आप लेटर टू एडिटर लिखते हो? तो लेटर टू द एडिटर आर अमोंग द मोस्ट वाइडली रीड फीचर्स इन एनी न्यूज़पेपर और मैगजीन। अच्छा स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी न्यूज़पेपर या मैगज़ीन में जो सबसे ज़्यादा मोस्ट वाइडली रीड होने वाले फीचर्स है वो लेटर टू एडिटर्स हैं। यानी लेटर टू एडिटर्स जो जितने भी लिखे जाते हैं तो न्यूज़पेपर और मैगज़ीन में सबसे ज़्यादा वही पढ़े जाते हैं। दे अलाउ यू टू रीच ए लार्ज ऑडियंस। आपको ये लार्ज ऑडियंस तक पहुंचा देते हैं। लेटर टू एडिटर के थ्रू आप अपनी बात बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते हो। यू कैन प्रोबेबली थिंक ऑफ मेनी मोर स्पेसिफिक रीजंस व्हाई यू माइट वांट टू राइट टू द एडिटर, बट हियर आर ए फ्यू जनरल वंस। यानी इसमें लिखा है कि
आप अगर ख़ुद से सोचें तो बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक रीज़न आपको मिल सकते हैं कि आप क्यों लेटर टू एडिटर करते हो, एडिटर के लिए लेटर लिखते हो, लेकिन इसमें कुछ जनरल वंस दिए गए हैं। तो बहुत सारे रीज़न्स मैंने आप लोगों को बता दिए पहले से कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो सकते हैं जिसमें हमें ये फ़ील हो कि हम लेटर टू एडिटर करें, तो तब हमने करना होता है। यहाँ पे लिखा है कि यू आर एंग्री अबाउट समथिंग एंड वांट अदर्स टू नो इट। आप किसी चीज़ पे आपको गुस्सा आया है, कोई ऐसा काम हुआ है कि जिस पे आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और आप चाहते हो कि लोग भी इससे बाखबर हो, तो उस टाइम आप लेटर टू एडिटर कर सकते हो। यू थिंक दैट एन इशू इज़ सो इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू स्पीक आउट। आपको इस तरह आप सोचते हो कि कोई इशू है तो ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इशू है और इस पे बात करना चाहिए अगर आपको लगे, तो उस टाइम आप लेटर टू एडिटर कर सकते हो। पार्ट ऑफ योर ग्रुप्स स्ट्रेटजी इज़ टू परसुएड अदर्स टू टेक ए स्पेसिफिक एक्शन। अगर कोई आप ग्रुप में काम कर रहे हो और आपके ग्रुप स्ट्रेटजी की एक पार्ट है कि आप लोगों को अपनी उस स्पेसिफिक एक्शन की तरफ परसुएट करो, उनको आप कन्विंस करो, कायल करो, तो उस टाइम आप लेटर टू एडिटर कर सकते हो। इनके अलावा आर यू वांट टू, अगर आप चाहते हो कि सजेस्ट एन आइडिया टू अदर्स, कोई सजेशन कोई आइडिया आप दे दो दूसरे लोगों को, उस टाइम भी आप लेटर टू एडिटर कर सकते हो। इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन, जो लोगों की राय है उनको अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो, उनको मुतासिर करना चाहते हो, तो तब आप लेटर टू एडिटर कर सकते हो। एजुकेट द जनरल पब्लिक ऑन ए स्पेसिफिक मैटर, कोई भी स्पेसिफिक मैटर है और उस पर आप लोगों को एजुकेट करवाना चाहते हो, लोगों को उसके बारे में ख़बरदार करवाना चाहते हो, तो उस टाइम आप लेटर टू एडिटर कर सकते हो। इन्फ्लुएंस पॉलिसी मेकर्स आर इलेक्टेड ऑफिशियल्स डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली, अगर आप चाहते हो कि ये जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स यानी जो मुंतखब ओहदेदार होते हैं, तो उनको अगर आप इन्फ्लुएंस करना चाहते हो किसी भी काम के लिए, तो उनको आप इस लेटर टू एडिटर के थ्रू डायरेक्टली भी इन्फ्लुएंस कर सकते हो और इनडायरेक्टली भी। डायरेक्टली मींस के ये लेटर टू एडिटर डायरेक्टली उनको ख़ुद को भी लिखा जा सकता है और इनडायरेक्टली यानी इस तरह मैगज़ीन अखबार वगैरह के थ्रू भी उन तक पहुंचाया जा सकता है, उनकी आंखें इन पर पड़ सकती हैं। तो इस तरह पॉलिसी मेकर्स और जो ऑफिशियल्स होते हैं, इलेक्टेड ऑफिशियल्स, उनको आप लेटर टू एडिटर के थ्रू इन्फ्लुएंस कर सकते हो। Publicize the work of your group and attract volunteers or program participants। अगर आप चाहते हो कि आपका ये काम जो है वो पब्लिसाइज हो, मीन्स के उसका आवाम की तवज्जो उस तरह हो, या फिर उसका कह सकते हैं कि उसका चर्चा हो। अगर आप चाहते हो कि आप जो काम कर रहे हो उसका चर्चा हो, लोग वॉलंटियर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और प्रोग्राम पार्टिसिपेंट्स आपको मिले, तो उस टाइम भी आप लेटर टू एडिटर कर सकते हो। When should you write a letter to editor? कब आप लिखते हो, वही कंटिन्यू है। Letters to the editor can be written anytime you want to shape public opinion, tell others how you feel about people, program or idea, or just inform the public on a certain issue। यानी लेटर टू एडिटर आप तब लिखते हो जब आप चाहते हो, यानी जब भी आप चाहते हो लिख सकते हो कि आप कोई जो लोगों की राय है उनको एक ख़ास शेप दे सको, तब लिख सकते हो। अगर आप अपनी फीलिंग लोगों के बारे में, किसी प्रोग्राम के बारे में, किसी आइडिया के बारे में कि लोग बताना चाहते हो, तब लिख सकते हो। या अगर किसी सर्टेन इशू के बारे में लोगों को बस इन्फॉर्म करना चाहते हो, तो तब भी आप लेटर टू एडिटर कर सकते हो। There are a great way to increase awareness of the issue that you or your organization are working for, as well as to advocate your cause। यानी कि ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है कि अगर किसी इशू पे आप और आपके ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं, तो उस इशू के बारे में अवेयरनेस करना, लोगों को अवेयर करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है, एक ग्रेट वे होता है। इसके अलावा आप जो काम कर रहे हो, तो आपके उस काम का ये लेटर एडवोकेट होता है। यानी एडवोकेट फॉर योर काज का मतलब ये है कि आप जो काम कर रहे हो, जिस भी वजह से ये लेटर टू एडिटर लिख रहे हो, तो ये उस वजह की, आपके उस काम की एडवोकेटर होती है। एडवोकेटर मीन्स के उसके बिहाल्फ में काम करती हैं, जो आप चाहते हो वो लोगों के सामने जाके ये कर देती हैं, ये उन तक वो मैसेज पहुंचा देती हैं। Letters to the editor can also be used to start a community conversation about an issue important to you।
इस तरह भी कर सकते हैं कि लेटर टू एडिटर्स ये इस तरह भी यूज़ किए जाते हैं कि अगर कोई इशू है, इम्पॉर्टेंट इशू है, तो उसके लिए अगर कम्युनिटी कन्वर्सेशन करना ज़रूरी है तो उस टाइम भी लेटर टू एडिटर कर सकते हो। ए प्लेन्ड सीरीज ऑफ लेटर्स टू द एडिटर कैन स्टिमुलेट पब्लिक इंटरेस्ट एंड मीडिया कवरेज। अगर आपने अच्छी तरीके से प्लेन करके एक सीरीज़ ऑफ लेटर्स तैयार किया हुआ है तो उनसे लोगों की इंटरेस्ट भी उस तरफ स्टिमुलेट होती हैं, उस तरफ आ जाती हैं और उसको मीडिया कवरेज मिल जाती है, यानी मीडिया में उसको अहमियत मिल जाती है। इट्स अप टू यू टू डिटरमिन व्हेन इज़ बेस्ट टाइम टू स्टार्ट राइटिंग द लेटर अलाउिंग टाइम फॉर देम टू बी पब्लिश्ड। और ये आप पे डिपेंड करता है, आप डिटरमिन कर सकते हो कि कौन सा टाइम बेस्ट है कि उसमें लेटर्स लिखा जाए और उनको टाइम दिया जाए कि वो पब्लिश्ड हो। The larger the newspaper or magazine, the more competition there is for letters to the editor space. जितना बड़ा न्यूज़पेपर होगा, जितना बड़ा मैगज़ीन होगा, तो उसमें उतनी ही कंपटीशन होगी कि जो आपने लेटर टू द एडिटर के लिए स्पेस छोड़ा है उसमें उसकी सिलेक्शन हो। यानी जितना बड़ा न्यूज़पेपर है तो न्यूज़पेपर अगर ख़ुद बड़ा है तो उसमें वो जो लेटर टू एडिटर के लिए जगह छोड़ते हैं फिर वो जगह कम छोड़ते हैं। न्यूज़पेपर यानी न्यूज़ जितना छोटा होता है तो न्यूज़पेपर में जगह बच जाता है, तो फिर उसमें जो स्पेस है लेटर टू एडिटर के लिए वो बड़ी होती हैं। तो दिस मीन्स योर लेटर विल नीड टू बी स्टैंड आउट इन ऑर्डर टू गेट प्रिंटेड। इसका मतलब ये है कि आपका जो लेटर आप लिख रहे हो वो आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर वो आउटस्टैंडिंग हो, अगर वो इन सब चीज़ों को देख के, इन सब चीज़ों के वो एक इनको देख के इनके तनासुब से बना हुआ है तो फिर वो आउटस्टैंडिंग लेटर कहलाएगा और वो प्रिंट भी आसानी से हो सकेगा। The tips in this section will help you write a letter that will be effective and stand out on the editor's desk. ये जो हम पढ़ रहे हैं सेक्शन आज का, तो इसमें कुछ ऐसे टिप्स आपको मिलेंगे कि वो फॉलो अप करोगे तो फिर आप अच्छे तरीके से इफ़ेक्टिवली लेटर राइट कर सकोगे जो कि एडिटर डेस्क पे जाएगी, यानी एडिटर उसको एक्सेप्ट करेगा। ऐसे लेटर आप लिख सकते हो अगर हम जो पढ़ रहे हैं इसी तरह इसके जो बातें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, जो टिप्स हैं वो अगर आप फॉलो करें। कीप इन माइंड दैट इफ़ यू वांट टू इन्फॉर्म द पब्लिक ऑफ ए सर्टेन एक्शन योर ऑर्गेनाइजेशन इज़ अबाउट टू टेक, यू मे वांट टू थिंक ऑफ इशूइंग ए प्रेस रिलीज इंस्टेड। If newspaper consistently ignore your news release, your best choice may be a letter to the editor. यानी इस बात को आपने अपने जहन में रखना है कि अगर आप किसी ख़ास काम के लिए लोगों को इन्फॉर्म करना चाहते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन के किसी ख़ास काम के लिए, तो फिर आप इस तरह सोचते हो कि प्रेस रिलीज़ की जाए, यानी लेटर के बजाय प्रेस रिलीज़ की जाए। प्रेस रिलीज़ मीन्स कि अखबार छापा जाए। और अगर न्यूज़पेपर आपकी बातों को कंसिस्टेंटली इग्नोर कर रहा है और आपकी वो बातें, आपकी वो जो कंसर्न थी वो अखबार में नहीं छाप रहा है, तो उस टाइम आप लेटर टू एडिटर लिख सकते हो, क्योंकि लेटर टू एडिटर का छपना आसान होता है एज़ कम्पेयर टू पूरा वो अखबार छपना। तो अगर अखबार वाले आपकी अखबार नहीं छाप रहे हैं तो फिर आप लेटर टू एडिटर लिख के अपनी मैसेज कन्वे कर सकते हो। हाउ शुड यू सेंड यूर लेटर। अब आप किस तरीके से अपने लेटर को सेंड करेंगे। आपने लिख तो दिया है, लिखा क्यों है, लिख दिया है, कैसे लिखा है, वो सब तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आप अगर लिखेंगे तो किस तरीके से वो सेंड करेंगे। द रियलिटी फॉर वर्चुअली every print publication is that they should prefer to get letters and other material by email. रियलिटी ये है, अगर हम वर्चुअली बात करें, अगर रियलिटी को देख के बात करें, तो जो लेटर्स पब्लिश होती हैं, प्रिंट होती हैं, तो वो ज़्यादातर वो पब्लिकेशंस प्रिंट होती हैं जो ईमेल के थ्रू की जाएं। क्यों? सिंस एवरीथिंग दे पब्लिश इज सेट अप ऑन ए कंप्यूटर एंड प्रिंटेड स्ट्रेट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर। क्योंकि वो ईमेल के थ्रू डायरेक्टली चला आता है कंप्यूटर में और उस कंप्यूटर के थ्रू सिर्फ इतना करना होता है कि बस वो डायरेक्टली कंप्यूटर के थ्रू वो प्रिंट कर सकते हैं उसी सॉफ्टवेयर में, यानी उस अखबार में उसको प्रिंट आउट करके ले आ सकते हैं। If you send your letter electronically, all they have to do is transfer it directly to the letters page in the software in order to print it. अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली अपना
अपना लेटर सेंड करते हो इलेक्ट्रॉनिकली मीन्स के ईमेल के थ्रू सॉफ्ट में, अगर आप अपना लेटर सेंड करते हो तो वो जो लोग हैं उनको प्रिंट करने के लिए सिर्फ इतना करना पड़ेगा कि डायरेक्टली उसी कंप्यूटर के अंदर जो लेटर पेज है उसमें उसको कॉपी करना पड़ेगा, उसमें उसको डालना पड़ेगा। लेकिन यू कैन स्टिल सेंड ए पोस्टल लेटर ऑफ कोर्स, आप पोस्टल लेटर भी भेज सकते हो, यानी डाक के थ्रू भी आप भेज सकते हो, बट समवन हैज़ टू टाइप इट इनटू द कंप्यूटर बिफोर इट कैन बी प्रिंटेड। लेकिन अगर आप डाक के थ्रू भेज देते हो तो उसको अखबार में प्रिंट होने से पहले किसी बंदे ने उसको कंप्यूटर में पहले टाइप करना होगा। क्यों? क्योंकि वो अखबार तो कंप्यूटर के अंदर होता है और कंप्यूटर के अंदर वहाँ पे स्पेस उस लेटर के लिए छोड़ी जाती है। अगर आप सॉफ्ट में सेंड कर देते हो, ईमेल कर देते हो, तो वो डायरेक्टली आपके ईमेल से उठा के वहाँ पे पेस्ट उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ईमेल के थ्रू नहीं करते हो, आप पोस्टल के थ्रू, डाक के थ्रू अपना लेटर भेज देते हो, तो फिर उसको प्रिंट होने के लिए कंप्यूटर में उसको टाइप करना पड़ेगा। तो मे बी एडिटर उसको टाइप नहीं करेगा, उसको वो टाइम नहीं मिलेगा या उसका मन नहीं करेगा कि वो उसको टाइप करे उसमें। तो इस वजह से मे बी पोस्टल भेजने से आपकी लेटर एक्सेप्ट प्रिंट आउट नहीं हो सकती है एज़ कम्पेयर टू अगर आप ईमेल के थ्रू भेजें, ईमेल करें तो वो आसानी से प्रिंट होगी। एंड सो इट मे नॉट अराइव लेटर देन एन ईमेल बट मे वेट लॉन्गर आफ्टर इट्स रिसीव्ड टू बी प्रिंटेड, यानी ईमेल की तरह ये भी जल्दी पहुंच जाती हैं, इतना टाइम इसमें नहीं लगता। लेकिन ये जब रिसीव होती हैं तो रिसीव होने के बाद प्रिंटेड होने में टाइम इसको लगता है, यानी कब वो बंदा उठा के उसको देख के उसको कंप्यूटर में टाइप करके फिर प्रिंट करेगा। एज़ कम्पेयर टू ईमेल इसमें थोड़ा टाइम लगता है प्रिंट होने में। हाउ डू यू राइट ए लेटर टू द एडिटर? आप अगर एडिटर के लिए लिख रहे हो लेटर तो किस तरीके से लिखेंगे? ओपन द लेटर विथ ए सिंपल सैल्यूटेशन, आप बिल्कुल सिंपल सैल्यूटेशन के साथ वो लेटर स्टार्ट करेंगे। डू नॉट वरी इफ़ यू डू नॉट नो द एडिटर्स नेम, अगर आपको एडिटर का नाम नहीं पता तो आपने इसमें कोई डरना नहीं है, आपने कोई वरी नहीं करना है। ए सिंपल टू द एडिटर ऑफ द डेली सन, आप लिख सकते हो कि सिंपली टू द एडिटर ऑफ डेली सन, और जस्ट टू द एडिटर, या फिर जस्ट टू द एडिटर आप लिख सकते हो, ये भी सफिशिएंट होता है। इफ़ यू हैव द एडिटर्स नेम हाउएवर यू शुड यूज़ इट टू इंक्रीज द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ योर लेटर बीइंग रीड, अगर आपको एडिटर का नाम पता है तो आपने लिखना है। क्यों? क्योंकि अगर आप लिखेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ इंक्रीज़ होते हैं कि आपका लेटर जो है वो रीड किया जाए। अगर आप उस बंदे का नाम लिखते हो तो अपने नाम को देख के वो बंदा खुश हो जाता है और फिर मे बी इस वजह से आपका लेटर वो पढ़ सकता है एज़ कम्पेयर टू कि आप उसका नाम नहीं लिखते हो। लेकिन ज़रूरी नहीं है उसका नाम लिखना, अगर आपको पता नहीं है तो आप डायरेक्टली टू द एडिटर लिख सकते हो। ग्रैब द रीडर अटेंशन, अब आपने क्या करना है, दूसरा स्टेप आपका ये है कि किसी ना किसी तरीके से रीडर के अटेंशन को ग्रैब करना है। ग्रैब करना मीन्स पकड़ना, अपने रीडर के अटेंशन को आपने पकड़ना है। योर ओपनिंग सेंटेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो ओपनिंग सेंटेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट शुड टेल रीडर्स व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट एंड मेक देम वांट टू रीड मोर, इससे पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि आप किस बारे में लिख रहे हो, और यही वो सेंटेंस होती है जिसको देख के या तो वो बंदा आगे की तरफ पढ़ता है या फिर उसको बिल्कुल बंद करके रख देता है। तो इसीलिए अगर ये अच्छा बना है, ये सेंटेंस अच्छा सेंटेंस है, तो फिर इसको आगे बंदा खुद ही रीड कर लेगा। एक्सप्लेन व्हाट द लेटर इज़ अबाउट एट द स्टार्ट, अब तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा स्टेप ये है कि आपने स्टार्ट में ही बताना है कि ये लेटर किस बारे में है। थ्रो आउट यूर लेटर, रिमेंबर द रूल, और आपके लेटर ख़त्म होने तक आपने ये रूल याद रखनी है। रूल क्या है? बी क्विक, बी कंसाइज एंड देन बी क्वाइट, आपने क्विक रहना है। क्विक रहने का यहाँ पे मतलब ये है कि रीसेंट इशू जो हो रही हैं उस पे आपने लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी रिसेंटली तो कोई सरा, हाँ वो कुछ साल पहले 2-3 साल जो कोरोना का पेंडेमिक आया था फर्स्ट टाइम, तो वो उसकी रीसेंट दौड़ थी कि रिसेंटली वो कोरोना चल रही थी। तो उस रिसेंटली कोरोना चलते वक्त अगर आप उसी टाइम लेटर टू एडिटर में कोरोना का जिक्र करके कुछ लिखते हो तो उसको बंदा जो है वो शौक से पढ़ता है, क्योंकि रिसेंटली वो काम हो रही है, रिसेंटली वो सिचुएशन चल रही है। तो इस तरह आपने हर चीज़ पे अगर आपने लेटर लिखनी है तो बी क्विक आपने होना है, जल्दी जल्दी हर एक चीज़ के लिए आपने लिखना है।
बी कंसाइज, और आपने कंसाइज रहना है, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। एंड देन बी क्वाइट, और फिर आपने थोड़ा सब्र करना है, थोड़ा वेट करना है। वेट मीन्स के आपने थोड़ा टाइम देना है और देखना है कि वो लेटर जो है वो एक्सेप्ट होगा प्रिंटेड आउट होने के लिए, तो आपने यहाँ पे वेट करना है। हाउ डू यू राइट ए लेटर टू द एडिटर? Do not make the editor or general public wait to find out what you want to say. आपने ऐसा कभी नहीं करना है कि वो एडिटर या जनरल पब्लिक जो भी उसको पढ़ रहे हैं तो वो इस इंतज़ार में रहे कि कब ये अपना जो बात कहना चाहता है वो कहे। आपने इस तरह नहीं करना है। टेल देम योर की पॉइंट एट द बिगिनिंग, आपके जो की पॉइंट्स है आपने बिगिनिंग में ही बताने हैं। एक्सप्लेन वाई द इशू इज़ इम्पॉर्टेंट, आपने एक्सप्लेन करना है कि ये जो इशू आपने सेलेक्ट की है तो वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। इफ़ यू आर मोटिवेटेड इनफ टू राइट ए लेटर टू ए न्यूज़ पेपर और मैगजीन, द इम्पोर्टेंस ऑफ योर टॉपिक में सीम्स क्लियर टू यू। अगर आप इतने मोटिवेटेड हो चुके हैं कि आप एक न्यूज़पेपर के लिए लिख रहे हैं या मैगजीन के लिए लिख रहे हैं, तो उस वक्त ये बात यकीनी है कि आपके टॉपिक की जो इम्पोर्टेंस है वो आपको क्लियर होगी। तो आपकी जो टॉपिक की इम्पोर्टेंस अगर आपको क्लियर है तो आपने वो इम्पोर्टेंस सही तरीके से लिखनी है। रिमेंबर दो दैट द जनरल पब्लिक प्रोबेबली डजंट शेयर योर बैकग्राउंड और द इंटरेस्ट। ये बात भी आपने याद रखनी है कि ये जो जनरल पब्लिक होती हैं वो आपके बैकग्राउंड, आपकी जो बैकग्राउंड इंटरेस्ट वगैरह है उन पे इनका इतना फोकस नहीं होता। जो इशू आपने बयां की है तो इस इशू को और उसके इम्पोर्टेंस को आपने सिंपली लिखना है। एक्सप्लेन द इशू एंड इम्पोर्टेंस सिंपली। देखिए कि आपने अपने इंटरेस्ट, अपने बैकग्राउंड्स वगैरह उसके साथ अटैच नहीं करने हैं, बल्कि जो इशू आपने उठाई है तो इस इशू को आपने सिंपली इसकी इम्पोर्टेंस बताने हैं। यूज़ प्लेन लैंग्वेज दैट मोस्ट पीपल विल अंडरस्टैंड, आपने प्लेन लैंग्वेज यूज़ करनी है। वोकाबुलरी आपने इतना सख्त नहीं करना है कि लोग उसको समझ ना सके, इसीलिए प्लेन लैंग्वेज का लफ्ज़ यूज़ हुआ है। प्लेन लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे ताकि लोग उसको समझ सकें। गिव एविडेंस फॉर एनी प्रेज और क्रिटिसिज्म, अगर आप कोई प्रेस कर रहे हो, तारीफ़ कर रहे हो, या क्रिटिसिज्म मीन्स तनकीद कर रहे हो, तो उसके लिए आपने एविडेंस देनी होगी। बिला एविडेंस के आप ना प्रेस कर सकते हो ना क्रिटिसिज्म कर सकते हो। कर सकते हो, आप लिख सकते हो, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं होगा, प्रिंट आउट नहीं होगा। क्योंकि अगर कोई तारीफ़ की जा रही है तो उसके लिए भी आपने एविडेंस देने हैं, क्रिटिसिज्म अगर हो रही है तो उसके लिए भी आपने एविडेंस देने हैं। अगर एविडेंस नहीं दे सकते तो फिर ये प्रिंट आउट नहीं होगा। If you are writing a letter discussing a past or pending action, be clear in showing why this will be good or bad result. अगर आप लिख रहे हो या डिस्कस कर रहे हो पास्ट इवेंट को या पेंडिंग इवेंट को जो अभी चल रही है, ऐसे कोई एक्शंस को, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्यों इसके यानी वाई दिस विल हैव गुड और बैड रिजल्ट्स, के इसके क्यों अच्छे रिजल्ट है या क्यों बुरे रिजल्ट है, तो उसकी वजह के बारे में आपने क्लियर करना है। स्टेट योर ओपिनियन अबाउट व्हाट शुड बी डन, और फिर आपने अपनी राय भी बतानी है, अपनी राय बतानी है कि क्या होना चाहिए। यू कैन राइट ए लेटर जस्ट टू वेंट और सपोर्ट और क्रिटिसाइज ए सर्टेन एक्शन और पॉलिसी। आप लेटर इसलिए लिखते हो कि आप वेंट कर सको। वेंट करने का मतलब ये है कि आप एक्सप्रेस कर सको, अटर कर सको, बोल सको, और इसके अलावा यानी सपोर्ट कर सको या क्रिटिसाइज कर सको किसी भी एक्शन को, किसी भी पॉलिसी को। बट यू मे आल्सो हैव सजेशन अबाउट व्हाट कुड बी डन टू इम्प्रूव द सिचुएशन, लेकिन आपके पास सजेशन भी होना चाहिए कि आप सजेशन दे सको कि किस तरीके से ऐसा काम किया जाए जो कि सिचुएशन को इम्प्रूव कर सके। तो आपके पास सजेशन का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ सो बी श्योर टू एड दीज एज वेल, अगर आपके पास सजेशन है तो आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आप वो सजेशन भी लिखें। बी स्पेसिफिक रहें, टू जनरल ना जाए। एंड द मोर गुड रीज़न यू कैन गिव टू बेक योर सजेशन द बेटर, यानी और अगर अब आपने सजेशन दिया है तो अपने सजेशन के लिए भी गुड रीजंस दिया करें। फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि ऐसा होना चाहिए, तो उसके साथ साथ ये भी बताएं कि मैं अगर चाहता हूँ कि ऐसा होना चाहिए तो इसकी वजह क्या है, इससे फ़ायदा क्या होगा, तो उसके रीजंस भी अगर आप दे सके तो ये और भी बेहतर होगा। कीप इट ब्रीफ, आपने ब्रीफ रखनी है लेटर को। जनरली शॉर्टर लेटर हैव बेटर चांस ऑफ बीइंग पब्लिश, सो गो बैक ओवर योर लेटर एंड सी इफ एनीथिंग कैन बी कट और कंडेंस।
जनरली इस तरह होता है कि जो शॉर्ट लेटर होते हैं उनको ज़्यादा चांस मिलती है कि वो पब्लिश्ड हो। तो इसीलिए आपने दोबारा से अपने लेटर को देखना है, उसमें अगर कोई आप कट कर सको, कोई कंडेंस कर सको तो आपने करना है। इफ़ यू हैव ए लॉट टू से एंड इट कैन नॉट ईजिली मेड शॉर्टर, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ है बोलने को तो फिर वो शॉर्ट नहीं बन सकता। और अगर बहुत ज़्यादा राय है आपकी, बहुत ज़्यादा बोलने को कुछ है और उसको आप शॉर्ट बना रहे हो तो फिर वो इतना इफेक्टिव नहीं बनेगा। तो फिर यू मे वांट टू चेक विद द एडिटर टू सी इफ़ यू कुड राइट ए लॉन्गर ओपिनियन फीचर और गेस्ट कॉलम। आपने एडिटर से ये चेक करवानी है कि आप या तो यानी अपने ओपिनियन लॉन्गर ओपिनियन फीचर्स लिखवाना चाहते हो या फिर आप छोटा सा एक कॉलम कोई लिखवाना चाहते हो। तो इसमें आपने चेक करके फिर लिखनी है। साइन द लेटर, आपने साइन ज़रूर करना है। बी श्योर टू राइट योर फुल नेम एंड टाइटल इफ़ रिलेवेंट, आपने अपना फुल नाम लिखना है और अगर टाइटल भी अगर रिलेवेंट है तो तब टाइटल भी आपने देने हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं दिए जाते, फुल नेम लिखा जाता है। एंड टू इंक्लूड योर एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस, आपने अपना एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी लिखना है। न्यूज़पेपर्स वोंट प्रिंट एनोनिमस लेटर्स, जो बेनाम लेटर्स होते हैं जिनमें नाम्स नहीं दिए गए होते हैं तो न्यूज़पेपर उनको प्रिंट नहीं करता। दो इन सम केसेस दे मे विद होल्ड योर नेम ऑन द रिक्वेस्ट, लेकिन कभी कभार इस तरह होता है कि अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करो कि मेरा नाम शो नहीं करना है तो फिर वो आपकी बात मान लेते हैं, आपका नाम शो नहीं करते और वो लेटर दे देते हैं। They may also call you to confirm that you wrote the letter before they publish it. यानी they may also call you to confirm that you wrote the letter before they publish it. यानी आपने क्या करना है, इस बात को भी आपने कंफर्म करना है कि आपने वो लेटर जो है लिखा है कि दे मे आल्सो कॉल यू टू कंफर्म दैट यू रोट द लेटर बिफोर द पब्लिश। अच्छा, तो वो मे भी आपका फ़ोन नंबर उसमें इसलिए ज़रूरी है कि वो आपसे कॉल करके पूछ सकते हैं कि ये लेटर आपने लिखा हुआ है, आपका नाम क्या है, यानी कंफर्म करने के लिए आपसे पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आपने वहाँ पे नंबर, ईमेल एड्रेस देना भी ज़रूरी होता है। चेक यूर लेटर टू मेक श्योर इट्स क्लियर एंड टू द पॉइंट, आपने अपने लेटर को चेक करना है कि ये बिल्कुल क्लियर हो और टू द पॉइंट हो। ए न्यूज़पेपर में नॉट प्रिंट एवरी लेटर इट रिसीव, न्यूज़पेपर में जितने भी लेटर रिसीव होते हैं तो वो नहीं प्रिंट आउट होते, बट क्लियर वेल रिटन लेटर आर लाइकली टू बी गिव मोर सीरियस कंसिडरेशन, लेकिन अगर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर लिखे गए हैं, वेल रिटन किए गए हैं, ऐसे लेटर्स हैं तो उनको सीरियस कंसिडरेशन मिलती है, कंसिडरेशन भी उनको अच्छी मिलती है, यानी वो कंसिडर किए जाते हैं, प्रिंट होते हैं। हाउ डू यू गेट यूर लेटर एक्सेप्टेड, कौन से तरीके आप इस तरह करेंगे कि जिसके थ्रू आपका लेटर एक्सेप्ट हो सके। हाउ लाइकली योर लेटर इज़ टू बी पब्लिश डिपेंड ऑन ए कंटेन सर्टेन एक्सटेंट ऑन द पब्लिकेशन यू आर सेंडिंग इट टू, यानी हाउ लाइकली योर लेटर इज़ टू बी पब्लिश्ड, आपका लेटर कब पब्लिश्ड होगा, किस तरह पब्लिश्ड होगा, तो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि सर्टेन एक्सटेंड ऑन द पब्लिकेशन यू आर सेंडिंग टू इट, यानी उस पब्लिकेशन पे कि जिस पब्लिकेशन पे आपने भेजा है और उनके जो एक्शंस होते हैं उन पे कि वो किस हद तक एक्शन लेते हैं पब्लिकेशन करने के लिए। The New York Times probably receive hundreds, if not thousands, of letters a day. Only 10 or so of which make into print. अब अगर बात की जाए न्यूयॉर्क टाइम्स की तो उसमें हंड्रेड्स, थाउजेंड्स उनको लेटर्स रिसीव होते हैं और उनमें से एक दिन में वो बस कुछ 10-11 तक वो प्रिंट कर देते हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते। A small town newspaper, on the other hand, may print every letter it gets, since it may get only 2 or 3 a day. और जो स्मॉल टाउन न्यूज़पेपर होते हैं तो वो हर एक लेटर अपने अखबार में दे देते हैं, चाहे वो जो भी हो। यानी इसका मतलब ये है कि आप अगर किसी बड़े बड़े जो अखबार होते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा, इनके लिए लिखते हो तो उसको एक्सेप्ट होने, प्रिंट आउट होने में इतना वक्त लगता है, वो इतना इफ़ेक्टिवली प्रिंट आउट नहीं होता जितना कि अगर आप जो स्मॉल टाउन न्यूज़पेपर हैं उन पे अगर आप दे दें तो वो हर एक लेटर को छापते हैं, इसीलिए आपका लेटर भी आ सकता है।
In general, newspaper and magazine will publish letter are well written and articulate. Generally अगर देखा जाए तो न्यूज़पेपर्स में से मैगज़ीन में जो पब्लिश लेटर्स होते हैं तो वो वेल रिटन होते हैं और आर्टिकुलेट होते हैं. आर्टिकुलेट मीन्स के वाज़ेह होते हैं, उसमें थॉट्स और फीलिंग्स क्लियरली एक्सप्रेस होते हैं, ईजिली एक्सप्रेस होते हैं, तो उसको कहा जाता है आर्टिकुलेट. एंड देट आइदर रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू ऑन एन इशू, और वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू एक इशू पे बता देते हैं. उस लेटर में इस तरह स्पेसिफिक इशू पॉइंट आउट करके बताया हुआ होता है. आर देट थॉटफुली एनालाइज कम्प्लेक्स इशू एंड इवेंट, अगर कोई कम्प्लेक्स इशू इवेंट है तो उसको सोच समझ के एनालाइज किया गया हुआ होता है. ऐसे बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं न्यूज़पेपर्स में से और मैगज़ीन में. Most publications stay away from publishing rant, although they may publish short and to the point letters that make the same point as the rant might, but in much calmer and more rational way. यानी ये जो पब्लिशिंग होती है इसका एक ख़ास रेंट होता है. रेंट मीन्स कि इसका एक ख़ास तरीका होता है, इसका एक ख़ास इसका मैनर होता है कि उसमें अखलाक़ी भी कुछ हद हुदूद जो है वो क्रॉस नहीं करने होते हैं. अगर कोई पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह है तो उनके लिए गलत अल्फाज नहीं यूज़ करने होते हैं, एक सही मैनर में आपने लिखना होता है. तो अगर वो पूरे नहीं है, उस मैनर में नहीं है, तो वो पब्लिश नहीं होगी. लेकिन अगर वो उस मैनर में बनी है, उस मैनर से मैच करती हैं, तो फिर वो सही तरीके से जल्दी वो पब्लिश होगी. तो वो उसको कहा जाता है रेंट. जो मैनर होता है पब्लिशिंग का ख़ास मैनर होता है कि ऐसी ऐसी चीज़ें पब्लिश हो सकती है और ऐसी ऐसी चीज़ें पब्लिश नहीं हो सकती हैं. तो जैसी जैसी चीज़ें पब्लिश हो सकती हैं आपने भी इस तरह बनाया हुआ है तो पब्लिश होने में टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा. और जो लेटर्स पुरसुकून तरीके से लिखे गए हैं, मोर रेशनल वे में अक़ली तरीके से लिखे गए हैं, अक़ल को इस्तेमाल करके, सोच समझ के, तो फिर वो जो लेटर्स है वो एक्सेप्ट हो जाती हैं, वो प्रिंट आउट हो जाती हैं. पब्लिकेशंस आल्सो टेंड टू स्टे अवे फ्राम अटैक ऑन पर्टिकुलर पीपल, although not from criticism of the action of politician and other public figures, and anything that might possibly be seen as libel. ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह पे उन पे क्रिटिसाइज़ करके कुछ गलत अल्फाज यूज़ करना, तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अखबार वाले फिर उसको नहीं देते अपने अपने अखबार में. वो इसलिए नहीं देते क्योंकि फिर उनको भी ख़तरा होता है ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह से कि अगर उनके अखबार में कोई ऐसी बात आ जाती है, तो इसीलिए ऐसे लेटर एक्सेप्ट नहीं होते जिसमें किसी पॉलिटिशियंस वगैरह को क्रिटिसाइज़ करके कुछ कहा गया हो इस तरह. यानी जो इस तरह लगे कि लिबाइल मीन्स कि इस तरह लगे कि ये तौहीन हो रही है किसी बंदे की, किसी पॉलिटिकल लीडर की, तो फिर वो नहीं छापे जाते. Here are few helpful tips for getting your letter accepted by the editor. कुछ ऐसे टिप्स हैं कि जिनके थ्रू आप अगर उनको फॉलो करें तो आपका लेटर एक्सेप्ट हो सकता है. कीप योर लेटर अंडर 300 वर्ड्स, यानी 300 वर्ड्स कम से कम होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एडिटर हैव लिमिटेड स्पेस फॉर प्रिंटिंग लेटर एंड सम पेपर्स हैव स्टेटेड पॉलिसीज रिगार्डिंग लेंथ, क्योंकि उनके पास उन लेटर्स को प्रिंट करने के लिए लिमिटेड स्पेस होता है और उस लिमिटेड स्पेस में वो आने चाहिए होते हैं, इसीलिए उनकी लेंथ इतनी बड़ी नहीं करनी चाहिए. मेक श्योर योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आर स्टेटेड इन द फर्स्ट पैराग्राफ. इस बात को यकीनी बनाना है कि आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो फर्स्ट पैराग्राफ में आप बता सको. एडिटर मे नीड टू कट पार्ट्स ऑफ योर लेटर एंड दे यूजुअली डू सो फ्रॉम द बॉटम अप. एडिटर अक्सर इस तरह करते हैं कि वो आपका जो लेटर है उसको काट देते हैं, और काट जब देते हैं तो वो पीछे से ऊपर की तरफ जाते हैं, यानी बॉटम से ऊपर की तरफ जाते हैं. तो इसका जो आपने अगर पीछे वाले हिस्से में अगर आपने उसका एंड में आपने ज़रूरी बातें लिखी है, तो एंड में वो ज़रूरी बातें फिर ख़त्म हो जाएंगी. तो इसीलिए आपने ज़रूरी बातें स्टार्ट में लिखनी है. Refer to a recent event in your community or to a recent article, make connection and make it relevant. ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि आपने क्या करना है, आपने क्विक रहना है. क्विक मीन्स कि अगर रिसेंट कोई आर्टिकल है, रिसेंट कोई वाक़या हो रहा है, तो उस पर आपने लिखना है और उसकी कनेक्शन करवानी है और उसको रिलेवेंट बनाना है.
यूज़ लोकल स्टेटिस्टिक एंड पर्सनल स्टोरीज टू बेटर इलस्ट्रेट योर पॉइंट। स्टेटिस्टिक आप यूज़ करें, तनासुब निकालें, पर्सनल स्टोरीज आप करें ताकि आपका जो वो पॉइंट है वो इलस्ट्रेट हो सके, अच्छे से सामने आ सके। मेक श्योर यू इंक्लूड योर टाइटल एज वेल एज योर नेम। आपने अपना टाइटल भी देना है, नेम भी देना है। इट एड्स क्रेडिबिलिटी। इसकी वजह से आपका नेम हो, आपका साइन हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, क्रेडिबिलिटी होता है, वो भरोसे के लायक होता है, उसकी एक साख बन जाती हैं। स्पेशली इफ़ द रिलेवेंट टू द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड। और अगर किसी टॉपिक के बारे में डिस्कशन हो रही है, ख़ास करके उस टाइम अगर आपने अपना नाम दिया है, अपना साइन किया है, तो फिर ये इस पे ये क्रेडिबिलिटी इस पे होती है, भरोसा इस पे लोगों का बन जाता है। इफ़ यू आर ए प्रोग्राम डायरेक्टर, योर टाइटल में लैंड क्रेडिबिलिटी टू द लेटर। अगर आप कोई प्रोग्राम डायरेक्टर वगैरह हो तो फिर वो लोग आसानी से कि अच्छा इस तरह का बंदा है, इसने लेटर लिखा है, तो वो जल्दी से उठा के आपका लेटर दे देते हैं, तो इसमें आपकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है। एडिटर्स में वांट टू कॉन्टेक्ट यू, सो इंक्लूड योर फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस। ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। इफ़ योर लेटर इज़ नॉट एक्सेप्टेड द फर्स्ट टाइम अराउंड, ट्राई अगेन। यू माइट सबमिट ए रिवाइज्ड वर्जन विद ए डिफरेंट एंगल ऑन द इशू एट ए लेटर डेट। यानी अगर आपकी लेटर एक्सेप्ट नहीं हो रही है, फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट नहीं हुई, तो आपने दोबारा ट्राई करना है। आपने एक रिवाइज्ड वर्जन जो है वो डिफरेंट एंगल से किसी इशू पे कुछ लेटर डेट में फिर आपने एंगल चेंज करके उस पर लिखना है और लेटर डेट में आपने देनी है। यू डू नॉट हैव टू बी द ओनली वन टू राइट द लेटर। सिर्फ आप ही नहीं होते कि जो लेटर लिख रहा होता है। लेटर्स आर ऑफन पब्लिश्ड विथ मल्टीपल साइनर्स। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लेटर्स लिखते हैं और उनके साइन वहाँ पे मौजूद होते हैं। यू आल्सो डू नॉट हैव टू बी द ओनली वन टू राइट ए लेटर। सेवरल पीपल मे राइट लेटर ऑन द सेम टॉपिक एंड द सेम आर स्लाइटली डिफरेंट पॉइंट एंड सबमिट देम इन a few days apart so that the issue stays on the letter page for a period of time। अभी ऐसा भी नहीं है कि आप जो है वो बिल्कुल सही तरीके से आप लिख सको। यानी मतलब ये है कि सेवरल पीपल मे राइट लेटर ऑन द सेम टॉपिक। यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही उस टॉपिक पे लिख रहे हो, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि उस टॉपिक पे लिखे। तो जिसने जितना अच्छा लिखा हुआ है उसका वाला प्रिंट हो जाता है। इफ़ यू हैव टैलेंटेड राइटर, अगर आप एक टैलेंटेड राइटर हो अपने ग्रुप में, तो फिर यू माइट इंकरेज वन ऑफ देम टू राइट। अगर आपके ग्रुप में कोई टैलेंटेड राइटर है तो आपने उससे लिखवानी है, आपने ये नहीं कहना कि बस मैं ही करूँगा। अगर उसमें कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा, मोस्ट ऑफ ऑल डू नॉट लिमिट योर कम्युनिकेशन। अपने कम्युनिकेशन को लिमिट कभी नहीं करना है। ब्रेन स्टॉर्म फॉर आइडियाज़ इन योर ग्रुप। कोई ऐसा बहुत ज़्यादा ज़हीन बंदा होगा आपके ग्रुप में। हाउ कैन यू फर्दर योर गोल्स बाय स्पीकिंग टू द रीडर्स ऑफ योर कम्युनिटी पेपर। आपने क्या करना है, आपने उससे बात करके फर्दर आपने क्या करनी है, आगे जाके ये उससे आपने मशवरा लेना है। तो फिर आपका इन तरीक़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो फिर आपका जो लेटर है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। द फॉर्मेट ऑफ ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर इज एज फॉलोज। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड। इसमें आप फॉर्मेट देखोगे कि फॉर्मेट जो है वो कैसी होनी चाहिए। तो ये आप लिखते वक्त आपने सही तरीके से लिखनी है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, सेंडर एड्रेस आपने लिखनी है, जिसको आप यानी जो आपकी एड्रेस है जहाँ से आप सेंड कर रहे हो, तो वो सबसे पहले ऊपर लिखनी है। द एड्रेस एंड कॉन्टेक्ट डिटेल ऑफ द सेंडर आर रिटन हियर। इस जगह पे आपने वो अपने एड्रेस लिखना है, कॉन्टेक्ट इसमें लिखनी है। इंक्लूड एनी मेल एंड फ़ोन नंबर इफ़ रिक्वायर्ड आर इफ़ मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन में मेंशन्ड है, अगर फ़ोन नंबर रिक्वायर्ड है तो आपने लिखने हैं। दूसरे नंबर पे आपने डेट लिखनी है। द डेट इज़ रिटन बिलो द सेंडर एड्रेस आफ्टर लीविंग वन स्पेस आर लाइन। सेंडर एड्रेस के बाद आपने एक लाइन या एक स्पेस छोड़ना है और उसके बाद आपने डेट लिखना है। रिसीविंग एडिटर एड्रेस, अब रिसीविंग एड्रेस आपने कहाँ लिखना है, द एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द मेल यानी फॉर एग्जाम्पल द एडिटर इज़ रिटन हियर। अब यहाँ पे जाके आपने पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट और फिर उसके बाद आपने रिसीविंग एड्रेस लिखनी है, यानी जो बंदा इसको रिसीव करेगा उसकी एड्रेस आपने यहाँ पे लिखनी है। फिर आपने सब्जेक्ट लिखनी है।
Subject of the letter means the main purpose of the letter forms the subject. It must be written in one line. It must convey the matter for which the letter is. यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो सही तरीके का बना हो, छोटा हो और वेल रिटन हो, और आपका जो सारा मैसेज है वो टॉपिक ही, वो सब्जेक्ट ही कन्वे कर सके। इस तरह का आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। सैल्यूटेशन, सर, रिस्पेक्टेड सर, मैडम। सैल्यूटेशन आपने करनी है, सर लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं, मैडम या रिस्पेक्टेड मैडम लिख सकते हैं। अब बॉडी में आपका जो आप जिस मैटर के बारे में बात कर रहे हो लेटर है वो आप लिखेंगे, और इसके इसके 3 पैराग्राफ्स होते हैं बॉडी के। फर्स्ट पैराग्राफ में अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करवाएंगे और अपना पर्पस ऑफ राइटिंग ब्रीफली लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में आप उस जो जिस मैटर के लिए आप लिख रहे हो तो उसकी डिटेल लिखेंगे, और थर्ड पैराग्राफ में आप कंक्लूडिंग बाय मॉनिटरिंग व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द एडिटर। आप एडिटर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको आप क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे, करके कंक्लूजन निकालेंगे लास्ट में जाके। फॉर एग्जांपल, यू मे वांट हिम टू हाईलाइट द इशू इन द न्यूज़पेपर मैगजीन। यानी आप एडिटर से क्या चाहते हैं वो आप इसमें लिखेंगे। यानी आप एडिटर से चाहते हैं कि उनका ये आपका ये जो लिखा हुआ है ये एक्सेप्ट हो, ये इसको हाईलाइट किया जाए न्यूज़पेपर में या मैगजीन में, तो वो बात आप लिखेंगे। कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आप करेंगे। कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग मीन्स कि यू आर सिंसियरली, यू आर ओबीडियंटली, ये चीज़ें आप लिखेंगे। सेंडर नेम आप लिखेंगे, सिग्नेचर करेंगे और अपना डिजिग्नेशन लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट हो चुकी ये जो यूनिट थी, यूनिट नंबर 5, ये इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक सैम्पल लेटर शेयर करूँगी। उसके बाद आप लोग भी लेटर लिखा करें, आप लोगों के मिड टर्म के लिए आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और इसमें कुछ MCQs थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए लेक्चर के दौरान, वो आप नोट कर लिए अपने साथ और उनको याद करें। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप लोगों के अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो उनका क्वेश्चन करूँगी, क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल ले। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।